मेष राशि के लिए जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई हो। दोस्तों, ये सब आपके पिछले जन्मों से जुड़ा हो सकता है। शायद आपने उन जन्मों में गहरी तपस्या की हो, महान कर्म किए हों या कुछ ऐसी गलतियां की हों जिनसे आज आप सीख रहे हैं। भारतीय ज्योतिष की विभिन्न पद्धतियां, वैदिक ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र सभी हमें पिछले जन्मों के कर्मों की झलक दिखाती हैं। ये पद्धतियां बताती हैं कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले कर्मों का फल है और इन्हें समझकर हम अपने दर्द, संघर्ष और खुशियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये मौका है उन कर्मों को सुधारने का, खुद को जानने का और आगे बढ़ने का। आइए इन पद्धतियों के माध्यम से गहराई से समझते हैं कि पिछले जन्म कैसे हमारे आज को प्रभावित करते हैं। वैदिक ज्योतिष में पिछले जन्म के कर्म। वैदिक ज्योतिष में राहु केतु अक्ष पिछले जन्मों का सबसे बड़ा संकेतक है। केतु पिछले जन्म की उपलब्धियां, कौशल और छोड़ी गई इच्छाएं दिखाता है, जबकि राहु इस जन्म में पूरी करने वाली इच्छाएं। 12वां भाव पिछले जन्म की यादें, अवचेतन और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। शनि कर्मों का न्यायाधीश है, उसकी स्थिति पिछले जन्म के कष्ट या अनुशासन दिखाती है। 5वां भाव पूर्व पुण्य, पिछले अच्छे कर्म और 9वां भाव धर्म व पिछले जन्म के गुरु कर्म बताता है। यदि कुंडली में राहु केतु मजबूत हैं या 12वें भाव में ग्रह हैं तो पिछले जन्म की यादें सपनों या ध्यान में आ सकती हैं। वैदिक ज्योतिष कहता है कि प्रारब्ध कर्म यानी इस जन्म में भोगने योग्य संचित कर्मों का हिस्सा है और दशा बदलने पर पिछले कर्म फलित होते हैं। नक्षत्र ज्योतिष में पिछले जन्म की छाप। 27 नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र पिछले जन्म की ऊर्जा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति पिछले जन्म में योद्धा या हीलर रहे हो सकते हैं, जबकि मघा नक्षत्र राजसी या नेतृत्व वाले जीवन का संकेत देता है। नक्षत्रों की प्रतीकात्मकता, जैसे भरणी में मृत्यु जीवन चक्र, पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी होती है। यदि नक्षत्र राहु केतु से प्रभावित है तो पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं इस जीवन में प्रमुख होती हैं। नक्षत्र ज्योतिष पिछले जन्म की प्रतिभाएं, जैसे संगीत, कला भी दिखाता है, जो बिना सीखे आती हैं। लाल किताब में पिछले कर्मों के उपाय। लाल किताब कर्म सिद्धांत पर आधारित है और पिछले जन्मों के ऋण को ग्रहों से जोड़ती है। ये कहती है कि ग्रहों की स्थिति पिछले कर्मों का फल है और सरल उपायों से इन्हें संतुलित किया जा सकता है। जैसे शनि के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाना पिछले जन्म के कर्ज मिटाता है। लाल किताब में पिछले कर्मों को पुराने घर से जोड़ा जाता है और उपाय, जैसे चीजें बहते पानी में बहाना या दान करना, पिछले बोझ हल्के करते हैं। ये व्यावहारिक है और तेज फल देती है। हस्तरेखा में पिछले जन्म के निशान। हस्तरेखा में जीवन रेखा पर द्वीप या कट पिछले जन्म के आघात दिखाते हैं। भाग्य रेखा की शुरुआत या टूटन पिछले जन्म के कर्मों का संकेत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि बाएं हाथ पर निशान पिछले जन्म के हैं, जबकि दाहिना वर्तमान का। जन्म चिन्ह या विशेष रेखाएं पिछले जन्म की यादें या कर्ज दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए जीवन रेखा पर क्रॉस पिछले जन्म के संकट का फल हो सकता है। अंक ज्योतिष में पिछले कर्मों के अंक। अंक ज्योतिष में लाइफ पाथ नंबर या कार्मिक डेप्थ नंबर 13, 14, 16, 19 पिछले जन्म के सबक दिखाते हैं। जैसे 13 आलस्य या शॉर्टकट से जुड़ा, 16 अहंकार से। ये अंक पिछले जन्म की गलतियां बताते हैं जिन्हें इस जन्म में सुधारना है। जन्म तारीख से निकले अंक पिछले कर्मों की ऊर्जा दर्शाते हैं। प्रश्न ज्योतिष में पिछले जन्म के सवाल। प्रश्न ज्योतिष में सवाल के समय की कुंडली से उत्तर मिलता है और पिछले जन्म से जुड़े सवाल, जैसे मेरा पिछला जन्म कैसा था, का जवाब ग्रहों से आता है। ये वर्तमान कर्मों पर फोकस करता है, लेकिन पिछले प्रभाव को समझने में मदद करता है। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे, शरीर के संकेत। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे की रेखाएं, तिल या शारीरिक चिन्ह पिछले कर्म दिखाते हैं। ऊंचा माथा पिछले पुण्य का, गहरी रेखाएं संघर्ष का संकेत। शरीर के अंग ग्रहों से जुड़े, जैसे माथा सूर्य से, पिछले नेतृत्व का। पिल की स्थिति पिछले जन्म के घाव या सौभाग्य बताती है। दोस्तों, ये पद्धतियां बताती हैं कि जीवन एक यात्रा है। पिछले जन्मों के कर्म आज का आधार हैं, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्मों से हम मुक्त हो सकते हैं। अनजान दर्द या संघर्ष पिछले सबक हैं, इन्हें समझें और आगे बढ़ें। भगवान की कृपा से सब सुधरेगा। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो साधारण बातों से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनने के बाद आपको अपने जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। वो बातें जो अब तक आपके जीवन में एक छाया की तरह साथ चल रही थीं, आज मैं आपको उस छाया का असली चेहरा दिखाने जा रहा हूं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको हिला सकती है और आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है।
मैं आपका स्वागत करता हूं इस ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रहस्य यात्रा में। आज जो बातें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुनने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, खाटू श्याम बाबा की कसम खाकर ये वादा करें कि आप आज की बात को मिस नहीं करेंगे। अभी इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां और चेतावनियां समय रहते आपके पास पहुंचती रहें। आप लोग दिल के साफ, भावनाओं से भरे और न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे पहलू हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें उनके बारे में जानना जरूरी है। आपकी अच्छाई का हमेशा फायदा उठाया गया है, आपने लोगों को भरोसा दिलाया, लेकिन बदले में उन्होंने आपका दिल तोड़ा। फिर भी आपने रिश्तों को निभाने की कोशिश की, लोगों ने आपको ही दोषी ठहराया और आपके मन में एक सवाल हमेशा उठता रहा, मेरी किस्मत कब बदलेगी। अब वो समय आ गया है। आज रात 11 बजे के बाद आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी, लेकिन ये नया रास्ता आपको उजाले की ओर ले जाएगा या अंधेरे में धकेल देगा, ये तो समय ही बताएगा। ये आपके भविष्य की दिशा तय करने का समय है और ये पूरी तरह से आपके हाथों में है। आपके आसपास की ग्रहों की ऊर्जा आपको एक नए युग में प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर रही है, जहां आपके सपने सच हो सकते हैं और आपकी मेहनत रंग ला सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर की आवाज सुननी होगी और अपने डरों का सामना करना होगा। आज रात 11 बजे के बाद आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, जो आपको या तो आगे बढ़ने का मौका देगा या फिर आपको अपनी वर्तमान स्थिति में ही रखेगा। ये निर्णय आपके हाथों में है और इसके लिए आपको अपने दिल की गहराइयों में जाना होगा और अपने असली इरादों को समझना होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपने जीवन को बदलने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल को खोलना होगा और सच्चाई का सामना करना होगा। तैयार हैं? अब तक आपने 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सुना होगा जो आज रात घटित होने वाली हैं, लेकिन ये अभी शुरुआत ही है। आपके जीवन में अगली 5 बड़ी घटनाएं आगमन कर चुकी हैं। ग्रह, नक्षत्र और ऊर्जा सभी एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं और वो दिशा आपके भविष्य के दरवाजे खोल सकती है या फिर उन्हें बंद भी कर सकती है। सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रखकर सुने। आपके अतीत में जो दर्द आपको हुआ है, जो धोखे आपके साथ हुए हैं और जो संघर्ष आप झेल रहे हैं, वे सभी अब धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले वे एक आखिरी कोशिश जरूर करेंगे, आपको डराने की, आपको रोकने की और आपकी अंदरूनी शक्ति को कमजोर करने की। इसीलिए आज रात 11 बजे का समय सबसे संवेदनशील है। साथियों, आपने जितना दर्द सहा है, उतनी क्षमता किसी साधारण आत्मा में नहीं होती। आपकी मुस्कान के पीछे आपका संघर्ष कोई नहीं देखता, लेकिन ईश्वर आपकी हर मुसीबत को देखता है और आपकी हर मेहनत को समझता है। आपका ये संघर्ष और आपकी ये मुस्कान ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। आपको एहसास हुआ कि आप कुछ समय से एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां सब कुछ सच नहीं था। आपके आसपास के लोगों के शब्द और कार्यों में एक बड़ा अंतर था जो अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। ये सच्चाई आपको पहले तो हैरान करेगी, शायद आपको डराएगी भी, लेकिन आखिरकार ये आपको एक नई दिशा दिखाएगी और आपको अपने जीवन को सही तरीके से जीने का मौका देगी। आपके जीवन में ये पहली घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी जो आपको उन लोगों की असलियत को समझने में मदद करेगी जो आपके करीब हैं। ये एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन ये आपको मजबूत भी बनाएगा और आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। अब आपके जीवन में और भी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगी। ये घटनाएं आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेंगी और आपको अपने जीवन को एक नए और बेहतर तरीके से जीने का मौका देंगी। मजबूत बनाएगा। दूसरी घटना में आपके रुके हुए अवसर अचानक से सामने आने लगेंगे। जिन कामों में महीनों देरी हो रही थी, जो आवेदन रुके हुए थे, जो व्यक्ति जवाब नहीं दे रहे थे, अचानक वही रास्ते खुलने लगेंगे। ये ऐसे होगा जैसे अंधेरा हट जाने पर सूरज की पहली किरण चमकने लगती है। तीसरी घटना में आपके अतीत का कोई व्यक्ति वापस आएगा। ये वापसी अच्छी हो सकती है और साथ ही ये कुछ चुनौतियां भी ला सकती है, लेकिन ये घटना आपको एक बड़े निर्णय की ओर ढकेल देगी। आपको ये तय करना होगा कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये निर्णय आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। दिल से चलेंगे या दिमाग से, ये सवाल हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में अक्सर परेशान करता है। चौथी घटना में आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलने की संभावना है। पैसे का प्रवाह बढ़ने लगेगा और आपको रुपा हुआ पैसा मिल सकता है, साथ ही अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। लेकिन साथ ही कुछ छोटे खर्च भी आएंगे जिन्हें समझदारी से संभालना होगा। यदि आप सही कदम उठाते हैं तो आने वाले 21 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। पांचवी और सबसे शक्तिशाली घटना आपके भाग्य का पुनर्जन्म होगा। ये इतना तेज और तीव्र होगा कि आपको खुद लगेगा कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपको इसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार रहना होगा। अंदर एक नई चमक पैदा हो गई है।
ये वो शक्ति है जो आपके भविष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब आप अपने घर की ऊर्जा को खोलेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे। आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपकी प्रगति को रोक रही हैं। ये चीजें आपको आगे बढ़ने नहीं देती और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। वे आपके धन को भी रोक सकती हैं और आपके रिश्तों में परेशानी पैदा कर सकती हैं। जब तक आप इन चीजों को नहीं हटाएंगे, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें क्या हो सकती हैं और वे इतनी हानिकारक क्यों हैं। ये जानना जरूरी है कि आपके घर में कौन सी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रही हैं और उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। जब आप इन चीजों को हटा देंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। आपकी किस्मत को बांध कर रखे हुए हैं, मैं सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने प्यारे दोस्तों से एक बार फिर कहूंगा, खाटू श्याम बाबा की कसम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़े संकेत आने वाले हैं और उन संकेतों का समय पर मिलना आपकी सफलता के दरवाजे खोल देगा। अब वापस बात पर आते हैं। आपके घर की ऊर्जा को खोलने के लिए पहले आपको अपने मन को खोलना होगा। आपके अंदर बहुत से डर भरे हुए हैं। असफलता का डर, लोगों के खोने का डर, पैसे खत्म होने का डर और सबसे बड़ा डर अपने सपनों को पूरा न कर पाने का। इन डरों को दूर करने के लिए आपको अपने मन को शांत और मजबूत बनाना होगा। आपको अपने डरों का सामना करना होगा और उन्हें एक एक करके दूर करना होगा। इसके लिए आपको धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होगी। जब आप अपने मन को खोलेंगे और अपने डरों को दूर करेंगे तो आपके घर की ऊर्जा भी खुल जाएगी और आपको अपने जीवन में सफलता मिलने लगेगी। बड़ा डर भविष्य का हो सकता है, लेकिन ये डर सिर्फ आपको संकेत देने के लिए होता है, रोकने के लिए नहीं। अब आपको आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आपने वर्षों मेहनत की है। आपके कंधों पर जो बोझ है, जैसे कि कर्ज का दबाव, रिश्तों की टूटन, पैसे की कमी, परिवार की टेंशन और आपकी सेहत की चिंता, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होगा और आपकी जिंदगी में खुशियां और सफलता का प्रवेश होगा। शांति लौटेगी, आपकी किस्मत जागेगी, आपकी खोई हुई हिम्मत वापस आएगी। लेकिन याद रखिए, आपकी किस्मत उस दिन बदलने की शुरुआत होगी जब आप अपनी सोच बदलेंगे, जब आप अपने अंदर छिपे डर को बाहर निकालेंगे और अपने आप पर विश्वास करना शुरू करेंगे। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप बदलाव के लायक हैं और आप सचमुच बहुत लायक हैं। आपने जितनी चोटें खाई हैं, उतना ही बड़ा इनाम आपके लिए तैयार किया गया है। आप जितने टूटे हैं, उतना ही मजबूत आपका ईश्वर आपको बना सकता है। आपकी ये यात्रा आपको और मजबूत बनाएगी और आपको एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का मौका देगी। आपको बनाना चाहता है। आज से आपके जीवन में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आज का ये गहरा आध्यात्मिक संदेश और मार्गदर्शन आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए और आपके सारे दुख दूर हो जाएं, यही मेरी दिली दुआ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने दूसरे मित्रों के साथ भी बांटें। महादेव और बालाजी महाराज की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। मुझे लगता है कि आपको ये संदेश जरूर पसंद आया होगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। ये वीडियो और ये दिव्य मार्गदर्शन बहुत पसंद आया होगा। हमारे इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनने के लिए और भविष्य की ऐसी ही सटीक भविष्यवाणियां पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए रहस्य और समाधान के साथ मिलेंगे। जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान, जय माता दी, जय भोलेनाथ।